ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य और आप्त किसे कहते हैं। अर्थात मुख्य रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आर्य और आप्त किसे कहते हैं। आर्य और आप्त को समझने से पहले हम इन दोनों विषयों को समझ लेते हैं। आर्य उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में व्यक्तिगत पुरुषार्थ करता है, अर्थात व्यक्तिगत कार्य करता है। और आप उसे कहते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ समाज का भी लाभ करता है। अर्थात आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है जो व्यक्ति सज्जन होता है वह आर्य होता है, अर्थात उसे आर्य कहते हैं। और जो मनुष्य सज्जन होता है साथ में सज्जनता का उपदेश करता है वह आप्त होता है। दूसरा, जो व्यक्ति विद्यावान होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य विद्यावान होकर विद्या का उपदेशक होता है वह आप्त होता है। तीसरा, जो मनुष्य सत्यवादी होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य सत्यवादी होकर सत्य का उपदेशक होता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य मानवतावादी होता है वह आप्त आर्य होता है। और जो मनुष्य मानवतावादी होने के बाद मानवता का उपदेशक होता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य धार्मिक होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य धार्मिक होकर धर्म का उपदेश करता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य समाजवादी होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य समाजवादी होकर समाजवाद का उपदेश करता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य न्यायकारी होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य न्यायकारी होकर न्याय का उपदेश करता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य परोपकारी होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य परोपकारी होकर परोपकार का उपदेश करता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य दयावान होता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य दयावान होकर दया का उपदेश करता है वह आप्त होता है। जो मनुष्य व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ करता है वह आर्य होता है। और जो मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में पुरुषार्थ कर कर समाज को पुरुषार्थी बनाता है वह आप्त होता है। अर्थात यदि हम मूल रूप से आर्य और आप्त को परिभाषित करें तो आप प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में सज्जन है, विद्यावान है, सत्यवादी है, मानवतावादी है, धार्मिक है, समाजवादी है, न्यायकारी है, परोपकारी है, दयावान है और पुरुषार्थी है, आप ऐसे व्यक्ति को आर्य कह सकते हैं। वह 100% आर्य है। किंतु जो मनुष्य स्वयं सज्जन है और सज्जनता का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य स्वयं विद्यावान है और विद्या का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य स्वयं सत्यवादी है और सत्य का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य स्वयं मानवतावादी है और मानवता का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य स्वयं धार्मिक है और धर्म का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य स्वयं समाजवादी है और समाजवाद का उपदेश करता है वह मनुष्य आप्त है। जो मनुष्य न्यायकारी है और जो न्याय का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य परोपकारी है
और परोपकार का उपदेश करता है वह आप्त है। जो मनुष्य दयावान है और दया का उपदेश करता है वह आप्त है। और जो मनुष्य पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ का उपदेश करता है वह आप्त है। आप्त में और आर्य में मुख्य अंतर आप यही समझ सकते हैं कि आर्य एक व्यक्तिगत चरित्र हो सकता है, अर्थात वह व्यक्तिगत हो सकता है, उसका निजी जीवन हो सकता है, निजी निजी कर्म कर्तव्य हो सकते हैं। लेकिन जो आप्त होता है यह एक सामाजिक व्यक्ति होता है। अर्थात जब हम कहते हैं कि मनुष्य को आर्य बनने के बाद आप्त अवश्य बनना चाहिए, ताकि वह इस समाज के कार्य को आगे की ओर बढ़ा सके। स्वामी दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी तो उनका मुख्य लक्ष्य यही था। जब वह कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। इसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य आर्य है उन्हें वेद भी पढ़ना चाहिए और वेद का पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। अर्थात वह स्वयं तो आर्य बनते ही है, अब उन्हें आप्त बनने के लिए एक कदम आगे की ओर आना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद ने जो नीति नियम बनाए हैं वह बड़े ही अद्भुत है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत आर्य जीवन से निकलकर अपने आप पुरुष की ओर जाए, अर्थात हम समाज के लिए कार्य करें। जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं तो फिर वह आपके भीतर इन सबको 10 गुना बढ़ा देता है। अर्थात वह आपके अंदर सज्जनता को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर विद्या को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर सत्य को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर मानवता को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर धर्म को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर समाजवाद को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर न्याय को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर परोपकार को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर दया को 10 गुना बढ़ा देता है, वह आपके अंदर पुरुषार्थ को 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए हमें आर्य से आप्त पुरुष बनने के मार्ग पर आगे की ओर निकलना चाहिए, क्योंकि संसार में केवल और केवल आप्त पुरुषों का ही सम्मान किया जाता है। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिए। ओम नमस्ते जी।